इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक से रिलेटेड, सीडीएसएल और बाटा। दोनों का नाम तो आपने सुना ही होगा। सो दोस्तों, दोनों मोनोपोली है अपने सेक्टर के अंदर और सेक्टर लीडर भी कहीं ना कहीं कहलाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल के अंदर हमें अपसाइड देखने मिला। अगर 6 महीने की बात करें तो 100% का अपसाइड हमें 6 महीने के अंदर सीडीएसएल में देखने मिला। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि सितंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने 2.4 मिलियन जो यूजर्स है वो ऐड किए हैं, एंड उसका जो रिजल्ट है वो हमें क्वार्टर 2 के अंदर उसके नतीजे के अंदर देखने मिलेगा ही कि 2.4 मिलियन यूजर्स को ऐड करने के बाद उनके रेवेन्यू के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ आती है। अब बात आ गई है रेवेन्यू की, तो हम क्वार्टर 1 के रेवेन्यू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईयर ऑन ईयर के अंदर इनके रेवेन्यू के अंदर 50% की ग्रोथ आई है, प्लस नेट इनकम भी 38% से ग्रो हो चुकी थी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे हो गया था, जो हमें इस क्वार्टर के अंदर उसकी फुलफिलमेंट होते हुए देखने मिल सकती है, क्योंकि द अमाउंट दैट द डेटा द सीडीएसएल इज एडिंग इन इट्स होल्डिंग्स इज अ लॉट, एंड जिसकी वजह से हमें सीडीएसएल के क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर नजर होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको कह देना चाहता हूँ कि सीडीएसएल एक ऐसा शेयर है जो शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप गेम खेलोगे तो देखिए ये एकदम सीधा जाता है, इसके अंदर ज़्यादा वॉलेटाइल मूव नहीं आती है। तो आप इसके अंदर इतनी ज़्यादा पोजीशन जो है वो बना नहीं सकते। ये मूव हाँ ऐसी कभी कभी आ जाती है, लेकिन हमेशा ऐसे साइडवेज ही रहता है, लेकिन लंबी बारी खेलने पर हमें 100% के रिटर्न्स केवल 6 महीने के अंदर बना के देता है। कौन सी एफडी और कौन सा रिटर्न्स आपको 6 महीने के अंदर आपके पैसे को डबल कर देता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। स्टॉक मार्केट का ये कमाल है जो 6 महीने में आपके पैसे को डबल कर देगा। अगर हम बात करें सीडीएसएल से रिलेटेड एक और एक चीज़ की, तो इसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम हमें एनएससी के अंदर शो नहीं हो रहा है। अभी आप शो देखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये थोड़ा सा मैं मार्केट आज के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसकी वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे बुक ऑर्डर के अंदर, तो ऑर्डर बुक के अंदर हमें 700 क्वांटिटी बाइंग के लिए लगी पड़ी है। इसका मतलब आज जो ओपनिंग होगी थोड़ा सा हमें अपसाइड के होते हुए देखने मिलेगी, डेफिनेटली उस पर भी आप नजर रख सकते हो। और अगर आप वीडियो को शाम को देख रहे हो, डेफिनेटली आप बाटा का जो है वो अपडेट देख के जाना। तो चलिए बाटा के ओर चलते हैं। बाटा इंडिया नाम तो कभी सुना होगा, चप्पल तो कभी पहनी होगी। एक टाइम पर सेक्टर लीडर हुआ करता था, अभी रिलैक्सो ने उसकी जगह ले लिया। दोस्तों, दो मेन कारण है जिसकी वजह से रिलैक्सो ने इसकी जगह ले लिया। सबसे पहले तो अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना के, एंड सेकेंडली क्वालिटी अच्छी और क्वांटिटी जो है पैसे जो है वो कम दाम पर दे। तो दोस्तों ये अभी बन गया है। अभी सेक्टर लीडर अभी तो ये नहीं रहा, लेकिन फिर भी सेक्टर लीडर जो स्टॉक्स रहते हैं ना, वो उसके अंदर एक अलग ही खासियत रहती है। बाटा इंडिया ने हमें दिखा दिया एक दिन में 6% का अपसाइड दिखा के कि नहीं, मुझ में अभी भी ताकत है। दोस्तों, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है, हमें दिवाली तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ते हुए देखने मिलेगी, जिसका नतीजा हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अंदर देखने मिल सकता है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट विल बी एन ऑसम रिजल्ट ऑफ ऑल द टाइम नहीं कह सकते, लेकिन ऑफ दिस क्वार्टर 1 टाइम। सो क्वार्टर 1 से कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर 3 विल बी डेफिनेटली अ गुड रिजल्ट, एंड क्वार्टर 2 भी हमें थोड़ा सा एक खस्ता हालत में देखने मिलेगा, लेकिन क्वार्टर 3 हमें अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर 3 के अंदर दिवाली भी आएगी, क्वार्टर 3 के अंदर हमारा ये क्रिसमस भी आ जाएगी, न्यू ईयर भी आ जाएगा, अभी नवरात्रि जो चल रही है वो भी क्वार्टर 3 के अंदर ही आ जाएगी। तो दोस्तों, क्वार्टर 3 के अंदर हमें बहुत ही अच्छा डिमांड जो है वो बाटा इंडिया के अंदर देखने मिलेगी। लेकिन कई सारे लोग जो है नवरात्रि और हमारे दिवाली के पहले सामान खरीदने लगते हैं, तो क्वार्टर 2 के अंदर हमें उसका प्रभाव देखने मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। तो पिछले ही क्वार्टर में इन्होंने 97% का अपसाइड दिया था, नेट इनकम में भी 31% की अपसाइड हुई थी, डाइल्यूटेड ईपीएस और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें 65 और 31% रिस्पेक्टिवली अप होते हुए देखने मिल रहे थे। अगर हम बात करें इसके अपडेट्स की, तो अपडेट्स क्या है, सबसे पहले तो 2 हफ्ते पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसके 1890 के टारगेट्स रखे थे, तभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बताया था। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद इन्होंने नया टारगेट सेट कर दिया 2120 का, जो अभी अचीव होता हुआ हमें देखने मिलेगा। 2106 है, 2120 जल्दी ही हमें अचीव होता हुआ देखने मिलेगा। फिर से आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली हमें एक और एक टारगेट बाटा इंडिया की तरफ से देखने मिलेगा। डेफिनेटली आप इस पर भी नजर रख सकते हो, बट मैं किसी को भी अभी बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं पर्सनली अभी बाय नहीं कर रहा हूँ, एंड आई विल नॉट जस्ट सजेस्ट एनीवन की इस लेवल पर बाय करो। हाँ, हमें इस जो तेजी है इसके अंदर आप देख लेना, मार्केट आज के टाइम पर देख रहे हो तो इसके अंदर तेजी देखने मिल रही होगी और डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन अगर आप देखो तो ये तेजी का कुछ फायदा नहीं है, मतलब फायदा तो है, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक को बाय करने का कुछ फायदा नहीं है। फ्रेश एंट्री लेने के लिए अभी आपको थोड़ा सा ये स्टॉक डाउन में भी देखने मिलेगा, आपको नीचे भी देखने मिलेगा। डेफिनेटली तब आप पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको ये 2000 के लेवल के आसपास मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो भी एक अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूँ कौन से लेवल्स पर आपको बाइंग करनी चाहिए और कौन से लेवल्स पर आपको एक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ओनली इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई विल नॉट सजेस्ट यू बाटा। इट डजंट
डजंट मीन कि बाटा खराब है, बट डेफिनेटली यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर रिलैक्सो। रिलैक्सो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है और उसमें मेरी उम्मीद टिकी है। अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 1 और 2 और 3 जो है वो हमें कल ही के दिन अचीव होते हुए देखने मिल गए थे। खाली रेजिस्टेंस 3 बचा है और रेजिस्टेंस 2 भी बचा है। 1 तो अचीव हो चुका है, तो 1 भी बचा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2006 पर हुआ है इनका क्लोजिंग और 2010 चल रहा है, तो रेजिस्टेंस 1 भी लेके चल सकते हो 2010 का, 2050 का और 2080 का। सो दोस्तों ये 3 तो रेजिस्टेंस हो गए, लेकिन मैंने आपको कहा कि नीचे वाले कौन से लेवल पर बाइंग करनी है। तो नीचे वाले लेवल 1940 का पहला लेवल होगा। तो अगर आपको बाटा के अंदर शॉर्ट टर्म में बाइंग चाहिए, हमारे दिवाली के अंदर आपको जो है उसका प्रॉफिट चाहिए, सो डेफिनेटली आप सपोर्ट 1941 पर थोड़ी सी क्वांटिटी उठा सकते हो। अगर और गिर कर ये 1914 पर आ जाता है, 1914 पर आप एक और क्वांटिटी उठा सकते हो। और अगर ये 1870 पर मिलता है तो आई हाई आपको बड़ा एक प्रॉफिट होने वाला है, आप ये समझ जाना। और 1870 पर अगर आपको दिवाली से पहले पहले ये स्टॉक या फिर Q3 से पहले पहले ये स्टॉक दिख जाता है, तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। एक छोटी सी क्वांटिटी, केवल एक शेयर भी उठा लोगे या फिर 10 शेयर भी उठा लोगे तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10 शेयर उठा लेना, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपने इतना शेयर उठा लिया आपको डेफिनेटली अच्छा खासा फायदा दिवाली से पहले पहले अगर आपको इस लेवल पे मिलता है तो होते हुए देखने मिलेगा। लेकिन एक बात है, जो वीडियो पहले ही छोड़ के चले गए उनको नहीं पता है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो बात ये है कि देखिए बाटा पे अगर आप दिवाली के चक्कर में ले रहे हो एज अ कंज्यूमर गुड, बिकॉज बाटा मेक्स द आइटम्स जो है हमारे शूज़ के आइटम्स, सो वो कंज्यूमर गुड के अंदर आते हैं एंड दिवाली में सब कंज्यूमर गुड्स बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप बाटा और रिलैक्सो जो अभी फिलहाल हमारे इंडिया का जो है जो सेक्टर लीडर है वो कहला रहा है, सो अगर आप बाटा और रिलैक्सो पे कंपेयर करोगे इन्वेस्टिंग के जरिए, सो रिलैक्सो ही हमें अभी फिलहाल तो दिवाली के लिए लेने मिल रहा है। एक ही बात है कि अगर आप दिवाली के लिए कुछ लेना चाहते हो डेफिनेटली आप रिलैक्सो के पास ही जाओगे, क्योंकि देखिए एक बच्चा है या फिर एक जनरल एक टीनेजर बच्चा भी है, वो अगर चाहता है एक जवान बच्चा भी है तो फिर वो एक अगर आप चाहता है कि बाटा ले या फिर स्पार्क्स ले, डेफिनेटली स्पार्क्स ही कोई प्रेफरेंस मिलेगी। सबसे पहला तो वो चीप है, चीप प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन जो मार्केट है उनको इम्पैक्ट करते हैं एंड जिसका फ़ायदा उठाकर ये रिलैक्सो ने आगे बढ़ा है। सो डेफिनेटली रिलैक्सो चीप प्रोडक्ट बनाता है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। डेफिनेटली रिलैक्सो को ज़्यादा फायदा हमें साफ साफ होते हुए देखने मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बाटा चाहिए, बाटा भी डेफिनेटली आपको फायदा देगा। क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी बाटा के साथ आता है। एज अ बाटा कस्टमर यू मस्ट नो कि जो विश्वास बाटा के साथ आता है उतना रिलैक्सो के साथ नहीं आता है और कोई भी ब्रांड जो इंडिया के अंदर है उसके साथ नहीं आता है, क्योंकि बाटा का हमारा बहुत पहले का नाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बस यही कहना चाहूँगा कि वॉल्यूम्स पे आप नज़र डालो तो वॉल्यूम्स इन जनरल 7, 8, 9, 10 लाख के आसपास की देखने मिलेगी, ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी। और क्वांटिटी जो है वो भी हमें अराउंड 30 और 20 के आसपास की डिलीवरी क्वांटिटी देखने मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत ही मेहनत से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है एंड एक एक इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ों को वैलिडेट कर कर आपके पास आती है। जो चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो मैं एकदम शॉर्ट में 2 लाइन के अंदर आपको बता देता हूँ वो अपडेट। तो वो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपको एक फ़ायदा बताना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे टेलीग्राम पर जितने भी लोग हैं सबसे आप चैट कर सकते हो। आपको ये एक्सेस दिया जाता है कि आप चैट कर लो और एक फ्री ग्रुप है, आप चैट कर लो, आप बात कर लो या फिर आप क्वेश्चन पूछ लो, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप उसके अंदर ज्वाइन होगे तो कोई अगर न्यूबी है, कोई बिगनर है और वो आपसे सीखना चाहता है तो फिर आप उसे भी सिखा सकते हो या फिर सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चलती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और हम आज वीडियो का एंड करते हैं। ट्राइडेंट से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ रही है जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही होगी, आप उसको भी चाहो तो वॉच कर सकते हो।